सो हे देयर एंड स्वागत है सभी का पोकेमॉन एंड मिलिट्री कॉर्नर वीडियो में। सो जैसे कि मैंने कहा था कि अनसॉल्व्ड और अननोन मिस्ट्रीज का पार्ट 2 जल्दी आएगा, सो इट्स हियर। सो आज के वीडियो में हम ऐसे मिस्ट्रीज देखने वाले हैं जो कि आपको सच में चौंका देंगी। सो आज की वीडियो को लाइक मैं 10 लाइक्स होप्स आपको मिट करा दूंगे और चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमेटेड का यूनिक और अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। और हाँ, सबसे मेन बात, वीडियो को लाइक करा करो यार, क्योंकि अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे तो मेरी वीडियो जो है वो और लोगों के पास भी पहुंचेंगी, जिससे हमारी जो पोकेमॉन कम्युनिटी है वो और भी बढ़ेंगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। सो पहली मिस्ट्री ये कहती है कि जब एक गैस्टली एक शेल के अंदर अटक गया था तो वो बाहर निकल नहीं पा रहा था और काफी ट्राई करने के बाद अंदर ही रहा, और ऐसे ही हजारों लाखों साल गुजर गए और एक नया पोकेमॉन का जन्म हुआ जो कि एक क्लोस्टर। सेम गोज़ विथ हॉन्टर। एक हॉन्टर जब एक पोकेबॉल में अटक गया वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था और इस तरह हॉन्टर ने जो है उस पोकेबॉल को कब्जा कर लिया, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और ऐसे जन्म हुआ वॉल्टॉर्प का। एकदम सोच सकते हो ना कि वॉल्टॉर्प और हॉन्टर के आई इतने सिमिलर क्यों है, और इसलिए तुम ये भी सोचोगे ना कि वॉल्टॉर्प और इलेक्ट्रोड इतने एक्सप्लोड क्यों होते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों करते हैं हर बार कोई भी जब उनके पास आता है। सो उस पोकेबॉल में जो है वो एक गुस्से वाला हॉन्टर है जो कि अगर कोई भी उसके पास आए तो वो सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। सो अब हम गेंगार की बात करें तो गेंगार का आपको पता ही है, क्लिफेबल का शैडो गेंगार है। सो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है द माउंट मून मिस्ट्री। सो माउंट मून कैंटरजन की एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कई सारे जिग्लीपफ, क्लिफेरिस और फॉसिल्स मिलेंगे। सो क्या आपको इसका रीजन पता है कि क्यों यहाँ पे सिर्फ जिग्लीपफ्स और क्लिफेरिस मिलते हैं? लेकिन हमको पोकेमॉन गेम्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कराया गया, सिर्फ हमको इतना पता है कि यहाँ पे फॉसिल, जिग्लीपफ और क्लिफेरिस मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी तो ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक वॉल्केनो वहाँ पे इरप्ट हुआ था और काफी सारे एरिया जो है वो मैग्मा में कवर्ड हो गया था, इसलिए प्यूटर सिटी में काफी रॉक लाइक सब्सटेंस है और उस जगह एक बड़ा मीटियोर क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे पोकेमॉन बहुत सारी तादाद में मारे गए थे और इसलिए वहाँ पे कई सारे फॉसिल पोकेमॉन हमें दिखने मिलते और उस ह्यूज मीटियोर पे कुछ पोकेमॉन भी थे लाइक जिग्लीपफ्स एंड क्लिफेरिस। सो नेक्स्ट थ्योरी है पोकेबॉल मिस्ट्री। One of the most well-known and commonly asked question in the Pokemon fandom concerns what exactly is inside a Pokeball. हमने अब तक कई सारे वीडियो देखे जो हमें बताते हैं कि पोकेमॉन अंदर क्या है, कैसी दुनिया रहती है, पर अब तक इसका परफेक्ट आंसर जो है हमें बताया नहीं गया। हमें सिर्फ इतना दिखाया गया है कि जब भी तुम किसी पोकेमॉन को वापस पोकेमॉन में बुलाते हो तो एक रेड लाइन निकल के आती है जो कि उस पोकेमॉन को सॉलिड से लिक्विड मैटर में कन्वर्ट करके अंदर खींचती है। सो एग्जैक्टली पोकेमॉन के साथ फिजिकल चेंज कैसा होता है, लाइक उसके अंदर कैसा होता है उसका इन्वायरमेंट, वो अब तक हमें बताया नहीं गया। सो व्हाट exactly lies inside a Pokeball is still a mystery which is yet to solve. So 4th नंबर पे जो मिस्ट्री है ना वो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन लग रही थी, लाइक जो 5th नंबर पे थ्योरी में उसको 4th रखो या 4th पे जो उसको 5th पे रखो, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा जान तो कुछ नहीं होता, सो मैंने ये थ्योरी 4th रखी। सो 4th थ्योरी है हु इज द फर्स्ट पोकेमॉन। सो लाइक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए पोकेमॉन को, पर अब तक हमें ये पता नहीं चला अच्छी तरीके से कि सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा है। अगर अकॉर्डिंग टू पोकेडेक्स देखे तो सबसे पहला पोकेमॉन बल्बासौर है, अकॉर्डिंग टू डिजाइनर्स देखे तो सबसे पहला पोकेमॉन राइडॉन है, और अगर सबसे पहला पोकेमॉन अगर हम अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन वर्ल्ड देखे तो वो म्यू है, एंड अकॉर्डिंग टू पोकेमॉन यूनिवर्स तो फिर सबसे पहला पोकेमॉन आर्सियस है। सो मुझे एक ऐसी थ्योरी मिली है जो कि प्रूव करती है कि आर्सियस जो है वो सबसे पहला पोकेमॉन है, एज वेल एज म्यू जो है वो भी सबसे पहला पोकेमॉन है। म्यू को जो है वो एंसेस्टर ऑफ ऑल पोकेमॉन्स कहा गया है एंड आर्सियस को द क्रिएटर ऑफ ऑल पोकेमॉन्स कहा गया है, पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं कौन पहला है। सो अकॉर्डिंग टू मी म्यू ने जो है वो एक एग को बर्थ दिया जिसमें से आर्सियस हैच हुआ, और उसके बाद वो म्यू कहा गया वो अब तक किसी को पता नहीं, और फिर उस आर्सियस ने उस म्यू को फिर से क्रिएट किया। मतलब नाइदर ऑफ देम आर फर्स्ट और सेकेंड, बट बोथ ऑफ देम आर फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे हिसाब से डियालगा जो है वो कंट्रोलर ऑफ टाइम है। सो आर्सियस ने डियाल को क्रिएट करने से पहले वहाँ पे जो टाइमलाइन है वो ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए म्यू ने जो है वो आर्सियस को क्रिएट किया एंड आर्सियस ने जो है वो म्यू को क्रिएट किया। पर जब डियालगा का जन्म हुआ उसके बाद से जो है सब चीज़ें जो है वो लाइन में चलने लगी, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि म्यू फर्स्ट है या फिर आर्सियस। बोथ ऑफ देम क्रिएटेड ईच अदर, दे बोथ आर फर्स्ट एंड नॉट फर्स्ट, बट स्टिल हमें पोकेमॉन वाले से एक क्लियर जवाब मिला नहीं है। सो ये भी अब तक एक मिस्ट्री है। सो हमारी लास्ट मिस्ट्री जो है वो है ऐश डेड मिस्ट्री। मैं अभी अमेजोन प्राइम पे देख रहा था पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू, जो कि
पोकेमॉन की एक लाइव एक्शन फिल्म है। सो ये मूवी देखते देखते मेरे मन में काफ़ी एक अलग सी थ्योरी आई है। लाइक ऐश के डैड जो है वो थ्रू आउट द एनिमे हमें दिखाई नहीं गए। हमें सिर्फ ऐसा बताया गया कि वो एक ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर थे जो कि अपने पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी पे निकल पड़े थे, पर अब तक वो अभी वापस नहीं आए। पर हमें ऐसा भी बताया नहीं गया कि वो अभी डेड है या फिर वो इस जगह है उस जगह है। सो पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो मेन कैरेक्टर है उसके डैड जो है वो उनका माइंड या फिर तुम कह सोल एक पोकेमॉन में ट्रांसफर हो जाते थे जिसका नाम है पिकाचू। सो मेरे हिसाब से लाइक पोकेमॉन मांगा में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बिल, उसने एक्सीडेंटली अपना माइंड जो है वो एक रेडिटर के साथ स्विच कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हुआ होगा लाइक ऐश के डैड जो है वो अपनी जर्नी में निकल पड़े होंगे और फिर कुछ समय बाद उन्हें एक पागल साइंटिस्ट जिसका नाम है बिल वो मिला होगा। फिर उसने जो है वो छेड़खानी करके ऐश के डैड को पकड़ लिया, उन्हें बेहोश कर लिया और फिर उनका माइंड जो है वो एक पिकाचू के साथ स्विच कर लिया। और फिर वो पिकाचू जब उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो जो है अपने ह्यूमन फॉर्म से ऐसे पोकेमॉन फॉर्म में कैसे बदल गया। और जब वो अपने घर वापस आता है सो एक्सेप्ट प्रोफेसर ओक, कोई भी उस पर विश्वास नहीं लग रहा था कि वो ऐश के डैड है। पर जब प्रोफेसर ओक को ये पता चला कि ये ऐश के डैड है सो लाइक वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है मतलब जो प्रोफेसर ओक है उसने जो है वो सबसे सीक्रेट रखा। और जब उसे पता चला कि ऐश के चम जो है वो अपनी जर्नी पे निकलने वाला है कल, सो उन्होंने जो है वो ऐश को ये पिकाचू दे दिया, मतलब उसके डैड वापस दे दिए। तो तुम ये कह सकते हो कि अभी जो हमें ऐश और पिकाचू का बॉन्ड दिख रहा है वो ऐश और पिकाचू का बॉन्ड ना होके ऐश और उसके डैड का बॉन्ड हो सकता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, बट सच हो नहीं सकता ये। तो जब तक पोकेमॉन वाले हमें बताते नहीं क्या सच है लाइक उसके डैड कहाँ पे है और पिकाचू लाइक उसके डैड का है कि नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ ऐसे पॉसिबिलिटी लगा सकते। सो या आज के लिए इतना ही। वो सबको ढील लगेंगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमेटेड से यूनिक और अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो मुझे यार कमेंट में बताओ आपको कैसे टॉपिक की वीडियो चाहिए ताकि मैं बना सकूँ, और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलते रहेंगे। स्टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।